बड़े बुजुर्ग कहकर गए हैं कि जाको राखे साइयां मार सके ना कोई। और आपको बता दूं कि तेजस्वी यादव का काफिला एक बड़े हादसे का शिकार होते होते बचा है। दरअसल रात के 1:30 बजे एक अनियंत्रित ट्रक जो है उनके काफिले पे वो जाके टकरा जाता है, जिसमें 3 गाड़ियां इसके जद में आ जाती हैं। फिर उसके बाद क्या होता है इसी के बारे में बातचीत करेंगे। और क्यों कहा जाता है कि जाको राखे साइयां मार सके ना कोई, पूरी कहानी के ऊपर आते हैं, सब कुछ आपको बताते हैं। लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। आपको बता दूं कि तेजस्वी यादव का काफिला मधेपुरा से पटना के लिए लगभग जो है 11:30 बजे रवाना होता है। और आपको यह भी जान के हैरानी होगी कि यह हादसा 1:30 बजे रात का है। दरअसल अपने काफिले के साथ मधेपुरा से पटना आ रहे थे तेजस्वी यादव। इसी दौरान बीच में एक अनियंत्रित ट्रक जो है उनके काफिले में घुस जाता है, जिसकी वजह से 3 गाड़ियां उसके जद में आ जाती हैं। 3 गाड़ियों को नुकसान पहुंचता है, 3 गाड़ियां क्षतिग्रस्त होती है, उनके कई सुरक्षा कर्मी जो है वो घायल हो जाते हैं। लेकिन तेजस्वी यादव को कुछ नहीं होता और एक बड़ा हादसा होते होते जो है वो बच जाता है। जो घायल उनके सुरक्षा कर्मी हैं वो भी ठीक हैं। वो तुरंत आनन फानन में उन्हें जो है वो वैशाली के सदर हॉस्पिटल में लेके जाते हैं और वहां पे जो है उनका इलाज शुरू किया जाता है। वो सब लोग खतरे से बाहर हैं। लेकिन आप सोचिए, एक अनियंत्रित ट्रक जिसकी स्पीड लगभग 60 से 65 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार थी, और उसके बाद वो जिस तरीके से 3 गाड़ियों के ऊपर, जो 3 गाड़ियां उसके जद में आती है, उनको धक्का देता है। उन 3 गाड़ियों की स्थिति थोड़ी भले खराब हो गई हो, लेकिन किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ है। वो कहा जाता है ना कि दुआओं का असर होता है। ये दुआओं का असर ही कह लीजिए, क्योंकि तेजस्वी यादव अभी आप देखेंगे तो एक बड़े नेता के रूप में बिहार में उभर रहे हैं। लोग ये भी कह रहा है कि अगली बार के मुख्यमंत्री भी हैं। और ऐसे में उनके साथ अगर कुछ होता, थोड़ी बहुत चोट भी आती, तो शायद इस वक्त विधानसभा का जब चुनाव है उसके ऊपर असर भी देखने को मिलता है। लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं हुआ है। तेजस्वी यादव बहुत खुश हैं। तेजस्वी यादव के फैंस, जो उनको पसंद करने वाले हैं, जो उनके चाहने वाले हैं, वो लोग भी खुश हैं, क्योंकि उनके नेता तेजस्वी यादव को कुछ नहीं हुआ। सब लोग सही सलामत है और सब लोग सही सलामत जो है वो वापस पटना आ भी गया। ये सबसे अच्छी बात है। आपको बता दूं कि इसके ऊपर जो वैशाली के सिविल सर्जन हैं उन्होंने कहा कि भाई, नेता प्रतिपक्ष कहीं से आ रहे थे, उन्हीं की एस्कॉर्ट गाड़ी हादसे का शिकार हो गई। गाड़ी में अज्ञात वाहन ने ठोकर मार दिया। अस्पताल में सभी घायलों का इलाज हो रहा है और स्थिति को देख रहे हैं। कंट्रोल नहीं होने पर घायलों को जो है वो हायर सेंटर भेजेंगे। लेकिन अभी स्थिति अंडर कंट्रोल है, ये जो है वो जानकारी मिली है। इसके अलावा वो जो ट्रक वाला था वो तेजस्वी यादव के काफिले को ठोक के एकदम से वहां से भागना शुरू करता है। लेकिन आगे के टोल नाके पे उसे पकड़ लिया जाता है, उसको गिरफ्तार कर लिया जाता है। ऐसा पहली दफा नहीं हुआ है जब रात के समय में ट्रक जो है एकदम से अंधाधुंध ड्राइवरिंग ट्रक ड्राइवर ट्रक को चला रहे हों और इसके जद में बहुत सारे लोग भी आ जाते हैं। आपने देखा होगा कि लोग कहते भी हैं, आप आसपास के लोग, कि भाई रात में ट्रक वालों से बहुत दूर और बच के रहना चाहिए। इसके पीछे का कारण है कि ट्रक वाले बड़े अनियंत्रित होकर जो है वो गाड़ी चलाते हैं और इसका परिणाम ये होता है कि कई मासूम जो है ट्रक के चपेट में आ जाते हैं। और ट्रक के चपेट में आने के बाद क्या होता है ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। ये तो तेजस्वी यादव का काफिला था, उसका पकड़ा जाना तय था। लेकिन आपने ये भी देखा होगा कि कई मासूम ट्रक के नीचे आ जाते हैं, कुचले जाते हैं और उसके बाद भी वो ट्रक वाले जो है वो हाथ नहीं आते। फिलहाल अभी ट्रक वाले को गिरफ्तार कर लिया गया है, उससे पूछताछ चल रही है। और अभी जो तेजस्वी यादव के काफिले में लोग थे वो भी ठीक हैं, बेहतर महसूस कर रहे हैं पहले से। तेजस्वी यादव को कुछ नहीं हुआ, तेजस्वी यादव के गाड़ी को कोई नुकसान नहीं हुआ। मतलब सब कुछ अंडर कंट्रोल है। तेजस्वी यादव के फैंस खुश हैं कि भाई साहब, उनके जो नेता हैं उनको कोई समस्या और कोई दिक्कत नहीं हुई। बाकी इस खबर, इस जानकारी को लेके और एक जो बड़ा हादसा होते होते टल गया, इस खबर को लेके आप क्या सोचते हैं? आपके जहन में क्या कुछ चल रहा है? कृपया कमेंट कीजिए और अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।